उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के सबीरपुर गांव में 5 मई को डीजे बजाने को लेकर पैदा हुए विवाद से जिस तरीके से जातीय संघर्ष उपजा और जिसके बाद जिस तरीके से घरों में तोड़फोड़ की गई, महिलाओं के साथ हिंसा हुई जिसमें कई लोग घायल हुए और उसके बाद जिस तरीके से दलितों के प्रदर्शन को पुलिस द्वारा कुचलने का प्रयास किया गया और इसी घटना की सच्चाई जानने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की फैक्ट फाइंडिंग टीम बनी जो सहारनपुर पहुंची और उन्होंने जाना कि इस पूरी घटना के पीछे क्या सच्चाई है। तो आइए हम बात करते हैं इस फैक्ट फाइंडिंग टीम के सदस्य रहे गोपाल वर्मा जी से। गोपाल जी, आप बताएंगे कि ये पूरा घटनाक्रम क्या था? दरअसल ये जो सहारनपुर में जो घटना घटी, सब्बीरपुर गांव है वहाँ पर। और सब्बीरपुर गांव में चूंकि वहाँ दलित अम्बेडकर की मूर्ति लगाना चाहते थे लगभग 2 महीने पहले, और वहाँ की राजपूत समाज के जो लोग हैं वो नहीं चाहते थे कि अम्बेडकर की मूर्ति लगे। इस वजह से ये घटना की शुरुआत यहाँ से थी। जब उनको मूर्ति नहीं लगने दी तो 5 तारीख को जो महाराणा प्रताप जयंती थी, उस रोज सब्बीरपुर के राजपूत समाज के लोग वहां से गुजर रहे थे। वो डीजे बजा रहे थे और अम्बेडकर मुर्दाबाद और जय श्री राम और महाराणा प्रताप की जय ऐसे नारे लगाते हुए चल रहे थे। जबकि यूपी में इस प्रकार के जुलूस निकालना या डीजे बजाना बिना अनुमति के, तो ऐसे में वहां पर कानून बना हुआ है, उस पर रोक है। वहां के जो प्रधान हैं, ग्राम प्रधान शिव कुमार, उन्होंने रोक दिया कि भाई ये मत करो, और प्रशासन को सूचना दी। प्रशासन वहां आ गया, उन लोगों को रोक दिया। लेकिन उन लोगों ने उनके पड़ोस के गांव शिमलापुर में जब ये मीटिंग हो रही थी उनकी महाराणा प्रताप जयंती की, उन लोगों को जाके बताया कि हमारी बेइज्जती हो गई और हमारे साथ बुरा व्यवहार किया है। तो वहां से हजारों की संख्या में लोग आए और दलित बस्ती पर उनके हाथों में भाले थे, तलवारें थी, बंदूक थी, लाठी थे, और उस दलित बस्ती पर आकर के उन्होंने हमला कर दिया, जिसमें लगभग 48 घर जल करके नष्ट हो गए। उनकी मोटरसाइकिल, साइकिल, 4 व्हीलर जो भी कुछ था घरों में सब नष्ट हो गया। इसके साथ में ही उनकी महिलाओं पर यदि देखेंगे तो उनके पीछे के हिस्से में तलवारों से काट दिया, उनके स्तन हैं उन पर तलवारों से वार किया। उनकी महिलाओं के साथ में, उनके बच्चों के साथ में और उनकी युवाओं के साथ में बुरी तरीके से मारपीट वहां पर हुई। इसके साथ जो दूसरी घटना हुई वो घटना ये थी कि पुलिस और प्रशासन ने उनको ये नहीं समझ पाए कि इतनी बड़ी घटना हो जाएगी, वहां पर कोई व्यवस्था नहीं थी। और ऐसी स्थिति में जब बस्ती जल रही थी तो दमकल की व्यवस्था की गई, लेकिन दमकल भी उन्होंने ट्रैक्टर ट्रॉली ला करके रोक दी और सब कुछ जल करके नष्ट हो गया। इसी बीच में एक राजपूत समाज के एक लड़के की वहां पर मौत हो गई। अब उनके खिलाफ जो FIR हुई उसमें यह कहा गया कि सरपंच ने, जो वहां का ग्राम प्रधान है, उसने और उसके भाई ने उस लड़के को मारा है। लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कहती है कि इसकी मौत किसी चोट से नहीं बल्कि दम घुटने से हुई है। ऐसी स्थिति में प्रशासन भी चुप हो गया कि वास्तविकता यही थी कि उसकी दम घुटने से मौत हुई। सोशल मीडिया पर यह बहुत बुरी तरीके से खबर फैली और कोई कहता है 3 आदमी मर गए, कोई कहता है 5 आदमी मर गए, अलग अलग तस्वीरें डालने लगे हाथ कटी हुई औरतों की। तो उससे और मामला भड़क गया। इस मामले को लेकर के 9 तारीख को जो भीम आर्मी है, उस भीम आर्मी ने एक प्रदर्शन करने की कोशिश की, और वो कोशिश की गई वहां एक रविदास बना हुआ है छात्रावास, उसमें। तो रविदास छात्रावास में जब वो मीटिंग कर रहे थे तो पुलिस प्रशासन ने उसको रोक दिया, वहां मीटिंग नहीं करनी थी, पूरे उसको सील कर दिया। फिर उन्होंने निकल करके गांधी पार्क में आए, तो गांधी पार्क में भी उनको खदेड़ दिया और उनकी 35 मोटरसाइकिल जब्त कर ली। इससे हताश होकर के वो रामनगर एक गांव है उसकी तरफ वहां मीटिंग करने, महापंचायत के नाम से मीटिंग करने के लिए गए, उसको रोक दिया। और रोकने के बाद में फिर भीम आर्मी ने, जो उनको रोक रहे थे पुलिस प्रशासन के लोग, भीम आर्मी ने भी उसका जवाब दिया और उसके बाद में सहारनपुर जल उठा। कोई इस आसपास के जितने भी गांव थे वहां पर आपसी वैमनस्यता पैदा हो गई। ये एक घटना थी, लेकिन इस घटना के पीछे की जो घटना देखी जाए तो वहां एक गांव है, जिस गांव में एक दलित युवक ने उसकी सड़क के बोर्ड पर लिख दिया द ग्रेट चमार। शुरुआत वहां से थी। और ग्रेट चमार, उन्होंने कहा कि ग्रेट चमार लिख दिया, ग्रेट तो राजपूत होते हैं,
इन्होंने ग्रेट कैसे मान लिया अपने आप को, उसको कोड दिया था और बाबा साहब की जो मूर्ति थी उस पर कालिक लगा दी थी। वहां से ही ये जो छोटे छोटे अणु हैं वो जुटना शुरू हो गए थे और उसका परिणाम ये हुआ कि सब्बीरपुर में राजपूत समाज के लोग और दलितों में आपसी भिड़ंत हो गई। जबकि वहां ऐसी कोई, हम जब वहां जाकर के हमने लोगों से बातचीत की तो उन्होंने यही बताया कि इसके पीछे जो घटना चली है वो कहीं ना कहीं वो घटना है जिससे कि हम ग्रेट चमार के नाम से वो जो घटना घटित हुई थी, क्योंकि राजपूत समाज को ये पच नहीं रहा था। ये घटनाक्रम के बाद जो हमें समाचार पत्रों से जानने को मिला कि जो पहले 2 एफआईआर जो राजपूत समाज की तरफ से दर्ज हुई और पुलिस की तरफ से भी 2 एफआईआर दर्ज हुई, तो दलित पक्ष की तरफ से कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई, तो इसके पीछे क्या निकल के आया जब आप फैक्ट फाइंडिंग के लिए गए? क्योंकि दलित वहां से निकल चुके थे, उस डर के कारण सब जल चुके थे। उनका घर परिवार का जो सामान था खाने पीने का, या गाय, आप देखिए जिस चीज को लेकर के बात करते हैं, गाय के टुकड़े किए उन लोगों ने, तलवार से काट दिया है गाय को, जिसको हम देख के आए उसके पैर कटे हुए हैं, कई मवेशियां जल गई। ऐसी स्थिति में वहां से वो निकल करके भाग गए। अब भागने के बाद में उनको प्रोटेक्शन नहीं था, कोई प्रोटेक्शन मिलने के बाद में अगले दिन उनकी तरफ से 4 एफआईआर हुई, दलित की तरफ से 4 एफआईआर हुई हैं। लेकिन दिक्कत की बात यह कि जो एफआईआर हुई है उनमें भी सही तरीके से सेक्शन नहीं लगाए गए हैं, केवल धारा 3 लिख करके छोड़ दिया। वो कौन कौन सी धाराएं SC ST एक्ट की वो भी नहीं लगाई गई। उनके पास हथियार थे लेकिन आर्म्स एक्ट की कोई धारा नहीं लगी उनके खिलाफ। तो हालांकि बाद में जब हमारी SSP सुभाष दुबे से बात हुई तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि हाँ, जल्दी में ये धाराएं नहीं लगा पाए, अब हम इन्वेस्टिगेशन में इसको और जोड़ देंगे। लेकिन उनकी तरफ से 4 एफआईआर हुई हैं और चारों एफआईआर को लेकर के अब तक 9 लोग राजपूतों की तरफ से गिरफ्तार हुए हैं और 7 लोग दलितों की तरफ से गिरफ्तार हुए हैं। कुल 16 लोगों की गिरफ्तारी हुई है अभी तक और लोग गिरफ्तार कर देके आगे चल रहा है कि गिरफ्तार कैसे किया जाए। लेकिन इसके साथ साथ जो भीम सेना है, भीम आर्मी जो बनी हुई है, उसके बहुत सारे बच्चे जो 15 वर्ष के 16 वर्ष के भी हैं, उन लोगों को गांव में जाकर के अब पुलिस पकड़ रही है और उनको लेकर के बंद कर रही है। तो इसके बाद फैक्ट फाइंडिंग टीम का क्या सोचना और उनकी क्या मांग है? हमने जो पुलिस और प्रशासन दोनों से, कलेक्टर ND सिंह और SSP सुभाष दुबे से हमारी मुलाकात हुई, उनके साथ मीटिंग हुई और मीटिंग करके हमने जो मांग रखी है उनमें हमारी 3-4 मांगे हैं। एक मांग हमारी ये थी कि इनको राहत और पुनर्वास तुरंत करवाया जाए, क्योंकि सबके झोंपड़े जल चुके हैं, घर जल चुके हैं, तो उनको राहत और पुनर्वास दिया जाए। दूसरी मांग थी कि वो अभी भी गांव में नहीं लौटे हैं, उन लोगों को किस प्रकार से उनके घर पर वापस लाया जाए। जो इलाज के अभाव में या जो हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हैं उन लोगों को सही तरीके से इलाज मिले, उनको प्रॉपर तरीके से इलाज मिले और उनको जो SC ST एक्ट का कंपनसेशन है उसके साथ साथ अलग से राज्य सरकार की ओर, जैसे उस मृतक को दिया है उस तरीके से राज्य सरकार है वो अलग से इनको कंपनसेशन दे। एक और मांग हमने रखी है कि भीम सेना के, वास्तव में जो अपराधी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भीम सेना के निरपराधी हैं उनको बिना बात के इस नाम से कि भीम सेना के हैं उनको पकड़ के गिरफ्तार कर रही है, उनको गिरफ्तार नहीं किया जाए। जो भी दोषी हैं, चाहे वो दलित समाज की ओर से हैं, चाहे वो राजपूत समाज की ओर से हैं या अन्य कोई लोग हैं, उनको गिरफ्तार किया जाए, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल जी, शून्यकाल से बात करने के लिए आपका। धन्यवाद।